नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है री नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट किया है तो एंड तक जरूर देखना। चलिए अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर फॉर कीमोसिंथेसिस। तो देखो, कीमोसिंथेसिस के अंदर तुम्हारा जो क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट में तुम्हारा लिक्विड भरा रहता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर तुम्हारा जो है एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। थाइलेकोइड प्रेजेंट रहता है ना, थाइलेकोइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ये मैंने क्या बना दिया है, मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन का अंदर वाला जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो मेम्ब्रेन है, ल्यूमेन है। अब कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, तुम्हारा इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है F0 F1 पार्टिकल लगा होता है, जिसे हम ATP सिंथेज के नाम से भी जानते हैं, है ना, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, बाहर से जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा से, इस मेम्ब्रेन के थ्रू स्ट्रोमा से प्रोटॉन अंदर लाए जाएंगे। क्या अंदर लाए जाएंगे? प्रोटॉन अंदर लाए जाएंगे, H+ अंदर लाए जाएंगे। और इन H+ को लाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? प्रोटॉन पंप चाहिए होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ जब वाटर टूटता है, तो वाटर टूटने से भी यहाँ हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आयन जो है, H+ या प्रोटॉन आयन इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और अब जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट H+ या प्रोटॉन की अंदर की तरफ बढ़ जाएगी, तो ये H+ जो है ATP सिंथेज या F0 F1 पार्टिकल से जब मूव करेंगे बाहर, तो बाहर तुम्हारा क्या बन जाएगा? ATP बनेगा, है ना। ये जो था तुम्हारा कीमोसिंथेसिस, कीमोओस्मोसिस था, है ना, कीमोओस्मोसिस। अब देखो इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा कीमोओस्मोसिस के लिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो है हमारा मेम्ब्रेन, हमें मेम्ब्रेन चाहिए होगा। मेम्ब्रेन के बाद हमें प्रोटॉन पंप चाहिए होंगे, जो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से अंदर लेके आएंगे। साथ ही साथ तुम्हारा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना चाहिए, अंदर प्रोटॉन ज़्यादा बाहर कम, ठीक है। जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा, तो फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन जब बाहर आएंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा और ATP बनेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ATP सिंथेज। तो देखो ATP सिंथेज हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, हमें चाहिए प्रोटॉन पंप और मेम्ब्रेन चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। लिस्ट 1 और 2 है, इन दोनों को मिलाकर हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है ना। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है तुम्हारा, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? ब्लू ग्रीन। तो ब्लू ग्रीन तुम्हारा है 3rd, ठीक है। तो ए में है तुम्हारा 3rd। फिर देखो तुम्हारा क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो है वो तुम्हारा येलो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? येलो ग्रीन कलर का। तो येलो ग्रीन ये रहा तुम्हारा 2, बी में है 2, ठीक है, ठीक है। जो तुम्हारा ए है तो वो तुम्हारा ब्लू ग्रीन है, बी तुम्हारा येलो ग्रीन है। जेंथोफिल, जेंथोफिल जो है तुम्हारा वो कैसा होता है? येलोइस कलर का होता है। कैसा होता है? येलोइस कलर का होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जेंथोफिल येलो, ठीक है। और केरोटिनोइड, केरोटिनोइड जिसके अंदर तुम्हारा केरोटिन और जेंथोफिल दोनों आते हैं, वो कैसे होते हैं? वो तुम्हारा येलो से येलो ऑरेंज तक होते हैं। कैसा होता है? येलो से येलो ऑरेंज। तो ये जो है तुम्हारा येलो से येलो ऑरेंज 1, ठीक है। ऐसा ऑप्शन देखो, सबसे पहले ए में देखो 3, ए में 3, बी में देखो तुम लोग 2 आंसर आ गया फर्स्ट। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? पहला देखो ऑप्शन, ग्रेना लेमिला, ग्रेना लेमिले हैव बोथ PS1 एंड PS2, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि ग्रेना लेमिली में जो है तुम्हारा PS1 भी होता है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों होता है। सही बात है। हमसे बोला है इनकरेक्ट, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो करेक्ट है। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। देखो फोटो का मतलब है लाइट,
फोस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का फॉर्मेशन। एक्चुअल में फोस्फोराइलेशन का मतलब फॉस्फेट का जुड़ना होता है, लेकिन एटीपी बनता कैसा है? जब एटीपी में फॉस्फेट जुड़ता है उसी से तो बनता है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में तुम्हारा एटीपी बनेगा। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2 गलत है। देखो साइक्लिक में तुम्हारा ओनली PS1 काम करेगा, नॉन साइक्लिक में तुम्हारा दोनों एक साथ काम करता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट ही हमें चुनना था, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकेंड। बाकी के दो ऑप्शन भी देख लो। बोथ ATP एंड NADPH सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन, H+ आर नॉन साइक्लिक। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जब क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो नॉन साइक्लिक है उसमें तुम्हारा PS1 PS2 दोनों काम करता है और ATP भी बनता है और NADPH2 भी बनता है। जबकि साइक्लिक में तुम्हारा ओनली PS1 काम करता है और ओनली ATP बनता है, वहाँ NADPH2 नहीं बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फोर्थ देख लो, स्ट्रोमा लेमिली लेक PS2 एंड NADP रिडक्टेज। सही बात है, स्ट्रोमा लेमिली जो है उसमें PS सेकेंड नहीं होता, ओनली PS1 होता है, वहाँ ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है और ओनली ATP बनता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास NADP रिडक्टेज भी नहीं होता है जो कि NADPH बना देगा। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। तो दूसरा अपना करेक्ट आंसर था, गलत ऑप्शन हमें चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। हमको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो पहला देखो तुम्हारा विजिबल लाइट, और यहाँ तुम्हारा कितना नैनोमीटर का वेवलेंथ होगा वो बताना है। ठीक है, तो विजिबल लाइट जो है उसका वेवलेंथ होता है तुम्हारा ऑलमोस्ट 400 से 700। तो ए में तो है तुम्हारा 2, ऐसा ऑप्शन देख लो। एक ही ऑप्शन है फोर्थ, तो फोर्थ अपना करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी भी देख लो। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसे हम UV रेडिएशन बोलते हैं, उसका जो वेवलेंथ है वो तुम्हारा है 100 से 400 नैनोमीटर। तो देखो अल्ट्रावायलेट का 100 से 400 है। ठीक है, फिर उसके बाद विजिबल है 400 से 700 नैनोमीटर। एक्सरे जो है, एक्सरे का तो बहुत कम वेवलेंथ होता है। ठीक है, 0.1 से 1 नैनोमीटर का होता है। एक्सरे बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, फिर इंफ्रारेड तो जो है वो तो लॉन्गर देन 700 से ज़्यादा है। यानी देखो तुम्हारा इधर एक्सरे आया, ठीक है, एक्सरे के बाद तुम्हारा UV आ गया। ठीक है, अगर तुम्हें इनमें बोले कि ये जो तुम्हारी लाइट है इनमें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो, तो सबसे कम किसका है? एक्सरे का। उससे ज़्यादा तुम्हारा किसका हो जाएगा? UV का। उससे ज़्यादा तुम्हारा विजिबल लाइट का। उससे सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? इन चारों में से इंफ्रारेड का। ठीक है, तो ये तुम अरेंज कर सकते हो अगर अरेंज करने के लिए बोले। ठीक है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये डाटा। क्लियर है? हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट कैन बी कैरी आउट बाय। देखो किसी भी ग्रीन प्लांट के अंदर अगर हमें पिगमेंट जो है क्लोरोफिल A, B, कैरोटीनॉइड वगैरह, इनको सेपरेट करना है, अलग करना है, तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। डायरेक्ट याद रखना अच्छे से, क्लोरोफिल A, B, कैरोटीनॉइड को अगर अलग करना है, सेपरेट करना है, तो किसका यूज करते हैं? कौन सी टेक्निक? पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल अकर इन विच रीजन ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। डायरेक्ट याद रखना, ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्लू और रेड लाइट में। और सबसे कम पूछ ले, मिनिमम पूछ ले, तो वो किस में बताओगे? ग्रीन लाइट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड में, सबसे कम ग्रीन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्लू और रेड। ठीक है, ये जो तुम्हारा विवग्योर होता है, विवग्योर में जो तुम्हारा ब्लू है ये वाला एब्जॉर्प्शन इस तरीके से आता है, फिर नीचे गिर जाता है। ठीक है, फिर से उठता है। ठीक है, तो रेड लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, ग्रीन में सबसे कम होता है। ग्रीन में सबसे कम होता है, ध्यान रखना ये ना। हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल
फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। C4 प्लांट के अंदर जो तुम्हारा लार्ज बंडल सीथ मिलती है ना, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर, उसका जो है रोल बताओ क्या है। पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। बिल्कुल सही बात है, केल्विन साइकिल चलाने के लिए क्लोरोप्लास्ट का नंबर इंक्रीज कर देगा। ठीक है, दूसरा देखो, टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, नहीं। फिर देखो, टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, नहीं। ठीक है, फोटो टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन पाथवे, नहीं। ये तो फोटो रेस्पिरेशन से बचाता और है उल्टा की, है ना। तो इसका जो है केल्विन साइकिल ऑपरेशन करने के लिए जो है, ऑपरेट करने के लिए जो है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट का नंबर इसमें हाई होगा, इंक्रीज होगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो तुम्हारा लाइट रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या क्या है, तो देखो ये तुम्हारा है मानो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट है। ये तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर तुम्हारा यहाँ होगा ग्रेना। ठीक है, ग्रेना, अब मैंने एग्जैक्ट ग्रेना नहीं बनाया लेकिन मान लो इस तरीके का ग्रेना है। ये तुम्हारा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में यहाँ तुम्हारा डार्क रिएक्शन चलेगा। क्या चलेगा, डार्क रिएक्शन, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर। ग्रेना वाले पोर्शन में तुम्हारा लाइट रिएक्शन चलेगा, पता है ना, LIGHT, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन तुम्हारा यहाँ चलेगा, है ना। अब देखो, जो वाटर है वो लाइट रिएक्शन में तुम्हें पता है स्प्लिट होता है, बिल्कुल होता है। और स्प्लिट होता है तो यहाँ क्या निकलता है तुम्हारा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, जिसको हम एटमॉस्फेयर में बाई प्रोडक्ट रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब देखो इधर से तुम्हारा NADP+ आएगा और कौन आएगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिनको तुम जोड़ के क्या बना लोगे, ATP बना लोगे। और NADP में तुम हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जोड़ के क्या बना लोगे, NADPH2। ठीक है, अब इनका यूज तुम कर लोगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, है ना। और इधर तुम बना लोगे शुगर या स्टार्च का फॉर्मेशन कर लोगे, ग्लूकोज फॉर्म कर लोगे तुम डार्क रिएक्शन के, और फिर इनको वापस रिसाइकल होने के लिए भेज दोगे, है ना। तो देखो लाइट रिएक्शन जब चली तो तुम्हारा क्या बना, बाई प्रोडक्ट तुम्हारा ऑक्सीजन, NADPH2 और ATP। तो पहला ऑप्शन देखो तुम्हारा क्या है, ATP, NADPH2, ठीक है, O2 और वाटर। नहीं, वाटर तो स्प्लिट हुआ है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ है ना। जैसे ही तुम्हारा लाइट गिरा इसके ऊपर, लाइट गिरते ही क्या हुआ तुम्हारा, वाटर टूट गया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी वाटर दे दिया, ये भी नहीं होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, नहीं होगा। ठीक है, ये रहा। ऑक्सीजन बनाया, बाय प्रोडक्ट हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, ATP बनाया और NADPH2 बनाया। क्लियर है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल के दौरान तुम्हें एक ग्लूकोज बनाना है तो कितने ATP और तुम्हें कितने NADPH2 की ज़रूरत पड़ेगी, ये तुम्हारा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहला तुम्हारा जो है जैसे ही ये चलेगा तो तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन होगा, है ना। कार्बोक्सिलेशन के बाद तुम्हारा रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन के बाद तुम्हारा रीजनरेशन होगा। ठीक है, रीजनरेशन होगा जब RUBP में क्या जुड़ेगा तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो यहाँ जो है तुम्हारा 2 ATP खर्च होता है एक साइकिल के लिए, 2 ATP, और एक तुम्हारा
NADPH2 खर्च होता है। ठीक है, एक कार्बन को फिक्स करने के लिए जब कार्बोक्सिलेशन से तुम रिडक्शन करते हो तो 2 ATP लगा, एक NADPH2 लगा। फिर जब तुम इसको रीजनरेट करते हो तब तुम्हारा एक ATP और खर्च होता है, एक ATP और खर्च होता है। ठीक है, तो देखो एक कार्बन के लिए तुम्हें कितना ATP लगा टोटल, 3 ATP लग गया, टोटल 3 ATP एक कार्बन के लिए। ठीक है, और तुम्हारा दो NADPH2 लगता है तुम्हारा 2, कितना लगता है 2 NADPH2 तुम्हारा लगा 2। जो तुम ग्लूकोज बनाओगे वो है C6H12O6, है ना, मतलब 6 कार्बन फिक्स करना है। एक के लिए तुम्हें इतना लग रहा है तो 6 कार्बन, एक ग्लूकोज बोला है ना, वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मोलिक्यूल के लिए तुम्हें 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। ठीक है, तो एक ग्लूकोज मोलिक्यूल के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 लगेंगे। फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो फोटोसिंथेसिस का। इन H एंड स्केल पाथवे, इसी को हम C4 पाथवे के नाम से भी जानते हैं। द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज, तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है H एंड स्केल पाथवे में वो है तुम्हारा PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, ये रहा फोस्फोइनोल पाइरुवेट। थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर भी करो, और चैनल पे नए हो ना तो यार सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि री-नीट एग्जाम से रिलेटेड इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।